नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, क्या आपने ड्रेसर का एग्ज़ाम दिया है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा, कट ऑफ कितने पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी और रिज़ल्ट कब जारी होंगे। चलिए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल से, और इस वीडियोस के माध्यम से आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा अथवा नहीं आएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत जो ड्रेसर की बहाली निकाली गई थी वह काफ़ी लंबे समय के बाद बिहार में निकाली गई थी, जिसका नोटिफिकेशन 10 मार्च 2025 को जारी किया गया था। एक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जिसका अप्लाई आप सभी ने 11 मार्च 2025 से लेकर के 8 अप्रैल 2025 तक आवेदन किए गए थे। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम आपको 8 से 9 जुलाई 2025 को बिहार के विभिन्न जिलों से लिया गया था। आपको पता है कि यह एग्ज़ाम सीबीटी के तहत आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए गए थे, जिसमें 100 सवाल पूछे गए थे और 100 सवालों का जवाब देना था। कुछ निगेटिव मार्किंग थे जो कि वह 0.25 थे, जो कि आप सभी को पता है 0.25 निगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया था जो 30 जुलाई 2025 को, और 4 अगस्त 2025 को आपका चैलेंज करने का भी डेट था, जो सभी समय सीमा निकल गया। अब हम जानते हैं कि कैटेगरी बाय पदों का डिवाइडेशन कैसे किया गया है। ठीक है, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको बतला दूं कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको कुल पदों की संख्या आपको पता है कि 3,326 पदों हैं। 3,326 पदों में यूआर यानी कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी वाले को 1332 सीटें दी गई हैं। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें 333 ईडब्ल्यूएस में, जो कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उसी में इकोनॉमिकली रूप से काफ़ी वीक कमज़ोर परिवार से जो आते हैं उनके लिए जो है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन आता है, जो कि काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के लिए है। 333 पदें आरक्षित की गई हैं। वही एससी की बात करें तो एससी में 532 सीटें दिए गए हैं, एसटी में 33 सीटें दी गई हैं, ओबीसी के लिए 601 पद सृजित किए हैं। यानी जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उन ओबीसी कैटेगरी वाले को 601 पदों पर नियुक्ति होगी, बहालियां होगी। वही अगर ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो उनको 395 पदों पर नियुक्तियां होगी। अगर बीसी महिला है तो आपका 100 पदों पर है बहालियां होगी। इस तरह से जो पद का है जो कि डिवाइडेशन किया गया है, वितरण किया गया है, जिसको कुल जोड़ेंगे तो 3,326 पदें आएंगे। अब आप उत्सुक होंगे कि आपका रिजल्ट कब जारी होंगे और आपका कट ऑफ कितना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट जो कि अभी तक नहीं जारी हुए, यह रिजल्ट अगस्त महीने तक जारी होने की संभावनाएं थी, लेकिन कुछ विभागीय कारणों से इसे जारी नहीं किया गया। लेकिन बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि आपका रिजल्ट 13 सितंबर 2025 से लेकर के 20 सितंबर 2025 तक रिजल्ट संभवतः जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि कभी भी आपका रिजल्ट जारी घोषणा हो सकती है। चलिए हम जानते हैं कि कट ऑफ कितने पर जाएंगे। दोस्तों, अगर कोई जनरल को 100 अंक में से कट ऑफ मार्क्स जो जाएगा उस पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, है ना, तो आपको नंबर लाने पड़ेंगे 70 नंबर से लेके 76 नंबर कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी वालों के लिए। क्योंकि आपको पता है कि 100 सवालों का जवाब देना था, जिसमें 100 नंबर लाने थे, जिसका कट ऑफ इस बार 2025 का कट ऑफ खास करके ड्रेसर के लिए है, जो जनरल कैटेगरी के लिए है, 70 से 76 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उनको 62 से 66 अंक लाने पड़ेंगे जॉब के लिए, ड्रेसर बहाली के लिए। ईबीसी या फिर ओबीसी कैटेगरी को 65 नंबर से लेकर के 70 नंबर लाने पड़ेंगे, कट ऑफ जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी से आते हैं उनको 55 नंबर से लेकर के 60 नंबर लाने पड़ेंगे।
अगर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उनको 50 नंबर से लेकर के 55 नंबर लाने। यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब अनुमानित रूप से यह कट ऑफ है, लेकिन 99% आपका यही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि देखा गया है कि जब सीट की संख्या कम होता है तो कट ऑफ अधिक जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मात्र 3,326 पदों पर बहालियाँ निकाली गई, जिसमें 45,000 कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरे, परीक्षा दिए, तो स्वाभाविक ही कट ऑफ आपका जाएगा। अब आपको मैं बतला देता हूँ कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेंगे। तो ये जो अनुमानित जो कट ऑफ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होंगे, ठीक है। और मेरिट लिस्ट तैयार होंगे तो मेरिट लिस्ट तैयारी होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयारी नहीं किया है तो बहुत जल्द से जल्द तैयारी कर ले, क्योंकि अगर आपका सब कुछ सही रहा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कोई त्रुटियां आएगी या फिर नहीं दे पाएंगे, ऐसे में आपकी जो नियोजन होने वाली है उसमें परेशानियां आ सकती है, आपका नियोजन रद्द हो सकता है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द तैयारी कर ले। मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो के माध्यम से कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको तैयार रखने हैं। तो मेरिट लिस्ट आपने जान लिया, जब मेरिट लिस्ट बन जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो गई, और फाइनल सिलेक्शन के बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। आप दोस्तों, हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जांच होगी। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से बात किए हैं और मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं, साथी हैं, जो कि वह कमेंट भी किए हैं और डायरेक्ट फोन से भी हमसे बातें हुई, और उनका कहना था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगी जो हमें तैयारी करना है। तो नंबर 1 है कि आपका मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट जीरोक्स के साथ साथ ओरिजिनल, दोनों ओरिजिनल मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल दोनों रखना है, और दोनों मार्क्स जीरोक्स कॉपी भी रखना है। इंटर का मार्कशीट और इंटर का जीरोक्स कॉपी, मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट और आपका जीरोक्स कॉपी। नंबर दूसरा है ड्रेसर का मार्कशीट और ड्रेसर का सर्टिफिकेट, ड्रेसर CMD। नंबर चौथा है दोस्तों कि आपका निवास प्रमाण पत्र, निवास, आप बिहार से हैं या फिर बिहार से बाहर का है, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। 1 2 3 4। नंबर 5वां है दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, है ना, ताकि आपको इसका आरक्षण का लाभ आपको मिल सके। नंबर 6 है दोस्तों, खास करके इसके लिए है, EWS के लिए है, हो सकता है किसी को भी लग सकता है, इसीलिए आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। नंबर 7वां है दोस्तों पहचान पत्र, जैसे वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपको लगेंगे पहचान, है ना। नंबर 8वां है दोस्तों फोटो, हाल का खिंचा हुआ पासपोर्ट साइज, इसे इंपॉर्टेंट समझे और तैयारी करके जरूर रखें, क्योंकि रिजल्ट कभी भी आपकी घोषणा हो सकती है। चूँकि BTSC ने, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि विलम्ब हुई है, लेकिन कभी भी आपके रिजल्ट जारी हो सकते हैं। ये हो गया पहचान पत्र। 8वां हो गया आपका फोटो। 9वां हो गया दोस्तों आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, फॉर्म अप्लाई करने के दौरान जो हार्ड कॉपी आपको जो निकला गया उसको आपको रखना पड़ेगा, है ना, हार्ड कॉपी, HARD, हार्ड कॉपी। नंबर 10वां आपके पास जो हॉल टिकट, यानी कि उसको क्या कहेंगे, एडमिट कार्ड आपको रखने पड़ेंगे, एडमिट कार्ड। हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़ सकता है आपको आंसर की, तो उसको भी आप रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। ये है दोस्तों आपका। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें 5200 से लेके 20,200 है, ठीक है। और यह बिहार में ही जॉब होगी, किसी भी ज़िला में हो सकता है, लेकिन बिहार में ही आपको जॉब होगी, ठीक है। ये था दोस्तों BTSC, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत ड्रेसर की पूरी जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग स्वस्थ रहे ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।